आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का निर्माण 1906 में हुआ था और इसे कनाडा तथा ब्रिटेन के बीच यात्री सेवा के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। जहाज की लंबाई 170 मीटर थी, जबकि इसका वजन लगभग 14,000 टन था, जिसमें 1,500 से अधिक यात्रियों की क्षमता समाहित थी। इस प्रकार, यह जहाज उस समय के प्रमुख समुद्री वाहनों में एक माना जाता था। इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का डिजाइन और भव्यता उस समय के अन्य प्रमुख जहाजों जैसे टाइटैनिक के समान था, जो इसे समुद्री यात्रा में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता था। यात्रियों के लिए इस जहाज में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थीं, जिनमें होटल और स्पा जैसी सेवाएं शामिल थीं। यह शिप अटलांटिक ओशन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। उस समय, जहाज पर कुल 1,477 लोग सवार थे, जिसमें एक सेल्स आर्मी भी शामिल थी, जो इंग्लैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा कर रही थी। जहाज का संचालन अनुभवी कप्तान हेनरी कैंडल ने किया, जो सेंट लॉरेंस नदी के मार्ग से भलीभांति परिचित थे। हालांकि, घने कोहरे के चलते यह यात्रा एक अप्रत्याशित त्रासदी में बदल गई। घने कोहरे के कारण जहाजों की दृश्यता में कमी आ जाती है, जो समुद्री यात्रा को अत्यंत खतरनाक बनाता है। उस समय जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीक का अभाव था, जिससे नेविगेशन में काफी कठिनाइयां उत्पन्न होती थीं। इस संदर्भ में, एसए स्टोरस्टर नामक एक भारी कार्गो जहाज, जिसे बर्फीले समुद्र में चलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, 1910 में इंग्लैंड में निर्मित हुआ। दोनों जहाज विपरीत दिशा से आ रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप उनका टकराव हुआ। यह घटना उस समय हुई जब दोनों जहाजों का सामना एक दूसरे से हुआ। कोहरे के चलते, कप्तान एक दूसरे जहाजों को नहीं देख पाए, जिससे गलतफहमियों का निर्माण हुआ। यह स्थिति इस दुर्घटना की मुख्य वजह बनी। कप्तान कैंडल ने एसए स्टोर स्टेट को बाईं ओर गुजरने की अपेक्षा की, जबकि एसए स्टोर स्टेट के कप्तान ने अपने जहाज को सीधा रखा। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि यात्रियों को अपनी जान बचाने का अवसर नहीं मिला और आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड केवल 14 मिनट में डूब गया। टक्कर के परिणामस्वरूप जहाज में एक बड़ा छेद उत्पन्न हुआ, जिससे पानी तेजी से भरने लगा। इस स्थिति ने यात्रियों को सुरक्षित निकलने का अवसर प्रदान नहीं किया। हादसे के दौरान जहाज ने झुकना शुरू किया, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। कप्तान ने यात्रियों को बचाने हेतु प्रयास किए, किंतु समय की कमी के कारण वह सफल नहीं हो सके। इस त्रासद घटना में कुल 1,012 लोगों की मृत्यु हुई, जिससे यह टाइटैनिक के बाद का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री हादसा बन गया। बचाव कार्य में भी बहुत कम संख्या में लोग बचाए जा सके। इस दुर्घटना ने समुद्री सुरक्षा नियमों की समीक्षा और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कारण प्रस्तुत किया। घने कोहरे के कारण जहाजों के बीच दृश्यता में कमी आई, जिससे टक्कर की संभावना में वृद्धि हुई। इस घटना ने जहाज के डिजाइन में मौजूद खामियों को उजागर किया, जिसने डिजाइन में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट किया। इस घटना ने आखिरकार समुद्री सुरक्षा नियमों को सख्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद की, जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के उपाय विकसित किए जा सकें।